नमस्कार दोस्तों। अंकल टॉक में एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनील जी से हम जानेंगे कि वर्तमान में मोदी सरकार ने जो सोना, डीजल, पेट्रोल को लेकर जो गाइडलाइन दी है, चूंकि ये अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं और ये बताएंगे उसका कारण क्या है, किस कारण से ये दिशा निर्देश आए हैं और इससे हमारा क्या फ़ायदा है और इसमें हमारा क्या दायित्व है, हमें किस तरह से इसको देखना चाहिए। सुनील जी, बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करके हम शुरुआत ही करें तो मोदी जी की गाइडलाइन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है हम्म। उसका एक बहुत सीधा यदि कारण देखते हैं हम्म। और विशेषकर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं हम्म। तो जो भी सामान हमें बाहर से मंगाना होता है, हम्म। विदेश से हम जो इंपोर्ट करते हैं, हम्म। उसका जो पेमेंट्स करते हैं हम लोग वो डॉलर्स में डॉलर में करते करते हैं। हैं। तो जो डॉलर्स में हम पेमेंट करते हैं, हम्म। क्योंकि हमारे पास, सरकार के पास एक रिजर्व स्टॉक होता है डॉलर का। हम्म। करीब 700 अरब डॉलर का रिजर्व स्टॉक आज की तारीख में हमारे पास में। जी। विश्व में जो आज स्थितियां निर्मित हो रही हैं। निर्मित हो रही हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, हम्म। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स मिलते हैं, जी। जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो डॉलर्स जाते हैं। जाती हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट जो सिनेरियो है वर्ल्ड हम्म। का, तो उस हिसाब से हमारे पास में डॉलर्स के आने की स्थितियां उतनी बेहतर प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा नहीं है। हो पा रहा है। ठीक कुछ बात। परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो उसकी हम्म। वजह से एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी चल रही है। ठीक बात तो है। डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, हम्म। कम आ रहे हैं। हम्म। तो हमारा जो बैलेंस है, हम्म। हमारा जो रिजर्व स्टॉक है, हम्म। हमें उसी से पेमेंट करना होता है। करना होता है। तो यदि हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम्म। जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे या गोल्ड खरीदेंगे, हम्म। तो या विदेश यात्रा करेंगे, तो हम्म। इन सारी चीज़ों में क्या होगा, डॉलर से आएंगे। हम्म। तो डॉलर का जो रिजर्व स्टॉक है, हम्म। वो हमारा तेजी से डाउनफॉल हो सकता है उसमें। हम्म। और इसका गंभीर नतीजा आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम्म। हमारी दूसरी जरूरी जो वस्तुएं हैं, हाँ, वो हम ये परचेज नहीं कर पाए। परचेज नहीं कर पाए। एलपीजी है, हम्म। हमारे खाद्य है। हम्म। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक नीड्स में ही बहुत ही जरूरी हो जाएंगी, हम्म। तो उसमें दिक्कत इन फ्यूचर हमारे लिए हो सकती है। हम्म। इसलिए मोदी जी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कंट्रोल करने की सलाह दी। हम्म। हाँ, ये नहीं कहा कि खरीदो मत, कंट्रोल कर लो उसको थोड़ा सा। कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लो। यदि जो आप 10 रुपए खर्च करते हो या 10 लीटर डीजल पेट्रोल जलाते हो तो उसको जगह 5 जलाओ। 5 हाँ, इससे हमें जो है परचेज करने में जो डॉलर हमारे जा रहे हैं वो फिर नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी, हम्म। उनके जाने की गति थोड़ी रुक जाएगी, कम रुक हो जाएगी, जाएगी। कम हो जाएगी। अच्छा, सप्लाई चेन को आप क्या कैसे देखते हैं कि क्या डीजल पेट्रोल की क्या किल्लत हो रही है, ये जो परेशानी आ रही है या कहीं, तो क्या क्या सप्लाई चेन बाधित हो रही है, इसके कारण हो रहा है या क्या, किस कारण से ऐसा है? देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में जो अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम्म। उसकी वजह से हॉर्मुज जो बंद है, हम्म। स्थितियां थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, हम्म। जहाँ से हमारा काफ़ी सारा तेल व्यापार का मार्ग था वो जो। वो वहीं से आता है। हम्म। तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी तो है। है वहाँ पे, हम्म। जिसकी वजह से हमें जितना डेली नीड्स होती है, हम्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम्म। वहाँ से यहाँ आने में। हम्म। दूसरी, गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि इसका अल्टरनेट कुछ निकाल लिया जाए। हम्म। तो हम दूसरी व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं कि हम्म। जहाँ से हमारे लिए इंपोर्ट हो जाए, हम्म। एलपीजी हो या पेट्रोल हो, क्रूड ऑयल हो, तो वो सब दूसरी व्यवस्थाएं भी सरकार उसको देख रही है। हम्म। तो निश्चित रूप से प्रयास तो है सरकार का। हम्म। अब ऐसे में हमारा क्या दायित्व बनता है एज ए नागरिक? हम देखिए, एक चूंकि अर्थशास्त्र को ज़्यादा जानते नहीं है, पर हम सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं। और हम तो मतलब हम अपनी बात करें तो क्या, राजनीतिक लोग लगाते हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं करी, ये नहीं, मतलब इस तरह से। तो क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी, ये है क्या, ऐसा है क्या? सॉरी। देखिए, हमारा जो देश है हम्म। भारत, हम इसको हमारे एक पूरे परिवार की तरह देखें, हम्म। हमारे घर की तरह देखें इसको। हम्म।
हमारे परिवार होता है, घर होता है, उसमें एक ब्रेड विनर होता है, कमाने वाला होता है, जो व्यवस्थाएं घर की चलाता है। इस घर के अंदर जो व्यवस्थाएं रहती हैं कि कितना हमारे पास सेविंग्स है, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर में हमारी प्लानिंग क्या है, उसको कैसे खर्च करेंगे, तो हमारे घर में भी यदि मान लो कि कोई क्राइसिस आ जाता है, सडनली कोई परेशानी आती है और आगे से यदि हमारे घर की इनकम भी कहीं कम होने लगे या हमारा जो रिजर्व रखा है, कुछ सेविंग्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, कोई परेशानी हो गई है, तो हम वहीं से इस्तेमाल करेंगे उसका। ठीक बात है। तो यदि हमारा जो रिजर्व है, जो सेविंग्स है, यदि उसको बचाए रखने के लिए यदि हमारे घर का मुखिया ये बोले हमसे कि भाई ऐसा लग रहा है कि हमारी इनकम कुछ डाउन हो सकती है, आने वाले समय में हमें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हमारी जो रिजर्व है, हमारी जो सेविंग्स हैं, हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो हमें अपने खर्चे को कुछ कंट्रोल कर देना चाहिए। हम जो भी खर्च करते हैं उसमें जहां भी जो भी हम कम कर सकें उसको। तो प्रधानमंत्री जी ने एक देश के मुखिया होने के नाते उन्होंने केवल इतना ही बोला है कि हमारा जो रिजर्व है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी जरूरतें कम करने का नहीं बोला उन्होंने बोला है इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं कम करने का बोला। जो अननेसरी घूमने जाने की जरूरत नहीं है। विदेश में आपको, आप जाते हैं जबरदस्ती में घूमने जा रहे हैं, तो उसको टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, है ना। और या अननेसरी अपन गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो उसको उससे बचेंगे, तो वो भी एक राष्ट्र में एक सहयोग है ना। तो इसको घर परिवार की तरह से देखें देश को, तो निश्चित रूप से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्थिति बनी है, तो अकेले ये भारत में ही बनी है या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्थिति है? भाई क्राइसिस की यदि हम बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें और अन्य जो नीड्स है, डेली नीड्स की जो बात करें, तो ये खाली भारत के अंदर ही ऐसी स्थिति लग रही है या अपन विश्व के और भी देशों में इस तरह की क्राइसिस चल रही है? देखिए, अधिकतर देश जो भी पेट्रोल डीजल इस टाइप की चीजें हैं वो बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में ही ये सब चीजें होती हैं। तो ये निश्चित है कि जब से कन्फ्लिक्ट चालू हुआ है अमेरिका और ईरान का, और तो सारे देशों में ऐसी स्थितियां जनरेट हुई हैं, सभी देशों में हुई हैं। इवन अपने यहाँ तो सरकार ने कुछ हद तक कंट्रोल करके रखा और अब थोड़े रेट हाइक हो रहे हैं, अन्यथा सारे देशों ने ऑलरेडी 30 से 40% तक हाइक कर दिया। ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑलरेडी हाइक, कीमतें बढ़ चुकी हैं 30 से 40% तक। लेकिन हमारे यहाँ तो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुई है। और इसका एक कारण ये भी है कि हमने काफी समय से, पिछले कई सालों से हमने तेल का काफी स्टॉक करना शुरू कर दिया था। रसिया से हम कंटिन्यू तेल खरीद रहे थे, कोविड के समय से ही खरीद रहे थे, तो हमने काफी स्टॉक कर लिया, तो काफी दिन तक उसको मैनेज करके रखा हुआ है। लेकिन अंततः रेट तो बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आप कब तक स्टॉक का भी, आप कब तक मटेरियल को यूज करेंगे। ठीक बात है। तो बात फिर वहीं आ रही है कि जब ऐसी स्थिति पूरे विश्व में है, तो हम लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता है क्या, या सहयोग करने की जरूरत है? बेसिकली हमारे देश के अंदर एक जो सिविक सेंस होना चाहिए वो थोड़ा सा कमजोर है। हम लोग अपने संविधान में, हमें ये पता है कि हमें संविधान ने अधिकार क्या दिए, लेकिन उसमें कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो हमारा देश, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारा देश एक परिवार की तरह है, तो हमें अपने कुछ कर्तव्यों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हमें उसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि देश के संकट की इस घड़ी में हमें बिल्कुल सरकार के साथ में रहना चाहिए और जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखना। अच्छा, एक चूंकि इसी से जुड़ा हुआ मामला में, मतलब और जो सुनने में आ रहा है कि एक वायरस भी जो है शायद चाइना वाइना में फिर से फैलने की स्थिति दिख रही है, या अन्य किसी कंट्री में, तो उसका भी असर रहेगा क्या, ऐसा कुछ है? देखिए, दुनिया में समस्याएं तो लगातार कुछ ना कुछ रहती हैं और रहेंगी, आने वाले समय में भी रहेंगी, क्योंकि जीवन तो एक ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहती हैं। ठीक बात है। तो जब भी जैसी भी समस्याएं आएंगी और उस समय के हिसाब से सरकार का प्रयास रहता है कि कुछ तैयारियां करके रखी जाएं, आने वाले समय के लिए भी तैयारियां करके रखी जाएं। और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे मेरी सलाह होती है कि घर में भी हम
किसी भी प्रकार की अनहोनी परिस्थितियों के लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करके रखते हैं, जैसे ऐसे ही सरकार भी कुछ ऐसा करके रखती है और करके रखना भी चाहिए। अच्छा, ये जो पूरा ये सब चल रहा है, आर्थिक मंदी का दौर जिसे कहें, तो इसका प्रभाव महंगाई के रूप में भी दिखाई देगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में, और आज अभी कह भी रहे हैं कि पूरा विश्व में ये चर्चा है कि आर्थिक मंदी की ओर पूरी दुनिया जा रही है ना। तो इस स्थिति में एक फैमिली को किन किन चीज़ों की सावधानी रखना चाहिए और कैसे अपनी बचत, अपनी सेविंग उसको करके रखनी चाहिए, जिससे कि वो इस काल को निकाल सके। हमारा देश काफी समय से, इवन सदियों से एक बचत प्रधान देश रहा। पिछली कई जनरेशन से हमारे घरों में ये व्यवस्थाएं रही कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम लोग पैसे को बचा के रखते थे। इवन कई बार ऐसा भी व्यवस्था रही कि यदि थोड़ा बहुत कटौती खाने में भी करनी पड़े तो भी करके हम भविष्य के लिए बचा के रखते थे। तो अब ये कुछ जनरेशन से ऐसा होने लगा है कि बचत की स्थिति थोड़ी सी कम हुई है। जीवन निश्चित रूप से भविष्य अनिश्चित होता है और भविष्य में कहीं भी कोई भी बड़ी समस्या जनरेट हो सकती है। तो हमें हमेशा इस बात का अनुमान रखना चाहिए कि भविष्य में यदि कोई परेशानी जनरेट होगी तो हम उसका हल कैसे करेंगे। हमें आज की ही तारीख में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके लिए हम आज से क्या तैयारी करें, ना कि जिस दिन प्रॉब्लम आएगी, जब प्यास लगेगी उस दिन कुआं खोदेंगे तो परेशानी होगी। आज की तारीख से ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि भविष्य में क्या परेशानी आएगी, उसकी तैयारी करके रखें। और विशेषता चूंकि समस्या ज्यादातर धन से सॉल्व हो जाती है, तो धन जो है, जो हमारी इनकम होती है आज की तारीख में, मेरा सजेशन आमतौर पे ये होता है कि जितनी इनकम हो रही है यदि उसका 50% में घर का खर्च चला सके तो बेस्ट है। 50% बचत में जाना चाहिए, 50% से खर्च चलना चाहिए, 50% की बचत होना चाहिए, 50% की बचत होना चाहिए, जिससे हम निश्चित रूप से, जैसे कोविड आया तो जिन लोगों के पास सेविंग्स थी वो परेशानी में नहीं थे, लेकिन जो डेली कमाते और खाते थे, खर्च करते थे, वो परेशानी में थे। इसलिए हमें हमेशा बचत करके रखना चाहिए और इसकी तैयारी सबसे बड़ी वही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज के इस विशेष एपिसोड में सुनील जी, और आर्थिक सलाहकार के रूप में ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी बचत को संग्रह करके रखना चाहिए, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। और वर्तमान में जो गाइडलाइन आई है सरकार की, उसका पालन हमें करना चाहिए, जिससे कि एक राष्ट्रभक्ति भी है। यदि हम सरकार की बात को मान के चलते हैं और वो राष्ट्र हित के लिए है, तो राष्ट्रभक्ति इसी का नाम है। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।